नमस्कार दोस्तों। अगर इसी पल कोई आपसे पूछ ले जो अभी आपके मन में चल रहा है, क्या वही आप हैं? तो शायद आप तुरंत जवाब नहीं दे पाएंगे। और अगर जवाब नहीं मिला तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपके दिमाग के लिए है। रुकिए, स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो ना कोई मोटिवेशन है, ना आध्यात्मिक प्रवचन और ना ही कोई चमत्कार। ये एक ऐसा सवाल है जिसे लगभग 2500 साल पहले एक इंसान ने पूरी गंभीरता से लिया था। उसके पास ना कोई मशीन थी, ना कोई लैब, ना कोई स्कैनर। फिर भी उसने दिमाग के अंदर ऐसी सच्चाई देख ली जिसे आज का विज्ञान धीरे धीरे मान रहा है। उस व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्ध। लेकिन ध्यान रखिए, ये कहानी बुद्ध बनने के बाद की नहीं है। ये कहानी शुरू होती है उस क्षण से जब एक इंसान अपने ही दिमाग से टकराता है और पूछता है, अगर मेरा दिमाग ही मुझे दुख देता है तो मैं उसी पर भरोसा क्यों करूं? सोचिए, आप रोज हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी एक विचार को भी परखा है, या हर सोच को बस सच मान लिया? यहीं से शुरुआत हुई थी उस खोज की। लोग मानते हैं बुद्ध ने दिमाग को शांत करना सिखाया, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। उन्होंने सबसे पहले सिखाया दिमाग को देखना। उन्होंने कभी नहीं कहा विचार गलत हैं। उन्होंने सिर्फ पूछा, ये विचार आते कहां से हैं? जब सिद्धार्थ शांत बैठते थे तो ना कोई मंत्र जपते थे, ना कल्पना करते थे, ना किसी ईश्वर को पुकारते थे। उन्होंने बस एक काम किया, दिमाग को जैसा है वैसा चलने दिया। और जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। विचार अपने आप आते हैं, यादें खुद उभरती हैं, डर बिना चेतावनी पैदा होता है, खुशी पल भर में बदल जाती है। और तभी एक खतरनाक सवाल उठा, अगर ये सब अपने आप हो रहा है तो इसे चला कौन रहा है? यहीं से उनकी खोज धर्म नहीं बल्कि मन का विज्ञान बन गई। उन्होंने अपने भीतर देखा, शरीर बदल रहा है, संवेदनाएं आती जाती है, भावनाएं स्थायी नहीं है, विचार लगातार बदलते रहते हैं। तो सवाल उठा, अगर सब बदल रहा है तो स्थायी मैं है कहां, जिसे लोग आत्मा कहते हैं? ये कोई मान्यता नहीं थी, ये सीधा अनुभव था। आज का विज्ञान भी यही कहता है, दिमाग में सेल्फ नाम का कोई केंद्र नहीं होता, बस प्रक्रियाएं होती हैं, नेटवर्क होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। बुद्ध ने इसे कहा अनत्ता, यानी जिस मैं को आप सच मानते हैं वो सिर्फ एक कहानी है जो दिमाग खुद को सुनाता है। अब असली सवाल, अगर मैं ही एक कहानी है तो दुख किसे हो रहा है? ध्यान से सुनिए, हम सोचते हैं लोग दुख देते हैं, परिस्थितियां दुख देती हैं, लेकिन बुद्ध ने कुछ और देखा। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और किसी को नहीं। तो फर्क कहां है? उत्तर था घटना में नहीं, उससे चिपकने में। जब दिमाग कहता है ऐसा ही होना चाहिए था, मेरे साथ ही क्यों हुआ, तभी मानसिक पीड़ा जन्म लेती है। आज विज्ञान इसे कहता है प्रिडिक्शन एरर, जब अपेक्षा और वास्तविकता टकराती हैं। बुद्ध ने इसे कहा तृष्णा। अब सोचिए, अगर दुख एक आदत है तो क्या उसे बदला जा सकता है? लोग ध्यान को धर्म समझते हैं, लेकिन बुद्ध के लिए ध्यान था दिमाग को देखने का उपकरण। जैसे माइक्रोस्कोप कोशिकाएं दिखाता है, वैसे ही ध्यान मानसिक प्रक्रियाएं दिखाता है। ध्यान का मतलब कुछ हासिल करना नहीं था, बस देखना। कौन सा विचार आता है, कितनी देर रहता है और कैसे चला जाता है। और जब ये साफ दिखने लगा तो एक गहरी समझ आई, जो देखा जा सकता है वो आप नहीं है। अब अंतिम सवाल, अगर हम विचार नहीं हैं तो हम कौन हैं? इसका जवाब बुद्ध ने समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, इसे समझो मत, बस देखो। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तो अनुभव साफ हो जाता है। कोई व्याख्या नहीं, सिर्फ स्पष्टता। उन्होंने चेतना को आत्मा नहीं कहा, बल्कि एक लगातार बदलती जागरूकता की धारा के रूप में देखा। और बस इतना कहा, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होता है। यहीं से मुक्ति का रास्ता खुलता है। और सबसे खतरनाक बात, उन्होंने कभी नहीं कहा मेरी बात मानो। उन्होंने कहा खुद देखो। क्योंकि जब आप खुद देख लेते हैं तो विश्वास की जरूरत खत्म हो जाती है। अब आखिरी सवाल, अगर 2500 साल पहले एक इंसान बिना किसी तकनीक के अपने दिमाग को इतना गहराई से समझ सकता है, तो आज हम अपने ही दिमाग से भाग क्यों रहे हैं? वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन यात्रा यहीं से शुरू होती है। अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए और कमेंट में लिखिए, मैं खुद को देखने के लिए तैयार हूं।